गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ह्यूमन ट्विंस का पार्ट चल रहा है। ह्यूमन ट्विंस हमने फर्स्ट पार्ट बताया, सेकेंड पार्ट बताया, पार्ट थर्ड बताया। आज अब चलेगा पार्ट 4। अब पार्ट 4 तक में ये सारा ह्यूमन ट्विंस खत्म हो गया। तो ह्यूमन ट्विंस का 4 पार्ट बनाए, 4 पार्ट में यह टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए जब देखेंगे यूट्यूब चैनल तो ह्यूमन ट्विंस का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फिर सेकेंड पार्ट देखेंगे। सब एक दूसरे जुड़ा हुआ है कनेक्शन। ऐसा नहीं कि फिर सेकेंड देख लेंगे, थर्ड देख लेंगे अब फर्स्ट बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं करना है, तब समझ नहीं आएगा। शुरू से देखना, इसलिए पार्ट बाय पार्ट लिखते ही जा रहे हैं। पहले ह्यूमन ट्विंस निकालेंगे, वहाँ पार्ट फर्स्ट देखेंगे, फिर दूसरा पार्ट देखेंगे, फिर तीसरा पार्ट देखेंगे, तब लास्ट में चौथा पार्ट में ह्यूमन ट्विंस क्लियर हो जाएगा। तो 4 पार्ट इसका बना ह्यूमन ट्विंस का। बात समझ गए। अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो ह्यूमन ट्विंस का 4 यानी 4 पार्ट बना। तो हमने समझाया ह्यूमन ट्विंस क्या है, कितने प्रकार का हुआ, सारा सिस्टम बता दिए। 2 प्रकार हुआ, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस का 3 पार्ट बना। चौथा पार्ट में बताने जा रहे हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनता है, अब वह समझाने जा रहे हैं, वह ध्यान से सुनना है। पहला पार्ट बता दिए हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस, इसका पहला भाग बता दिए। अब दूसरा भाग बताने जा रहे हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, असमरूप, असमरूप जुड़वा बच्चा। अब असमरूप जुड़वा बच्चा क्या है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, अब इसका डिफिनीशन समझें। असमरूप, असमान होना, सीधी सी बात है। वैसा ट्विंस जिसका रंग, रूप, बोली, विचार, रहन सहन ETC भिन्न भिन्न होते हैं, इसमें सब कुछ अपोजिट होता है, उसी को कहा जाता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। एक कहेगा हम बायां चलेंगे, दूसरा कहेगा हम दायां चलेंगे। एक कहेगा हम किसान बनेंगे, दूसरा कहेगा हम टीचर बनेंगे, या कुछ भी कह सकते हैं, जस्ट अपोजिट काम करेगा। इसमें दोनों का विचार मेल नहीं खाएगा। अब काहे नहीं खाता है, इसको नक्शा के द्वारा समझाएंगे, टोटल नक्शा में क्लियर हो जाएगा। तो परिभाषा लिख देते हैं। वैसा ट्विंस जिसका रंग, रूप, बोली, विचार, रहन सहन ETC अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, कॉमा, तो उसे नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। समझिए परिभाषा, सब कुछ भिन्न भिन्न होगा। अब कैसे होता है ध्यान से सुनना है। वन स्पर्म, गौर से सुनेंगे।
वन ओवा। अब यह स्पर्म किससे फ्यूज किया? यह स्पर्म किससे फ्यूज किए? ओवा से। क्या बना? जायगोट। अब यह जायगोट क्या करते हैं? डेवलप करके क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बना? न्यू जनरेशन। इसका निर्माण हुआ न्यू जनरेशन। सेकेंड स्पर्म। सेकेंड ओवा से फ्यूज करते हैं। क्या बनता है? जायगोट। अब यह जायगोट क्या करते हैं? डेवलप करके क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो भ्रूण। एम्ब्रियो से किसका निर्माण होता है? न्यू जनरेशन, यानी न्यू चाइल्ड। इसका निर्माण होते हैं, न्यू चाइल्ड का निर्माण होते हैं। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। सब बात मैं लिख दिया पहले इसमें और सारा बात समझा ही दिए। थोड़ा सा इसमें कनेक्शन और भिन्न कर देना है, दिमाग रन रन काम करने लगेगा। तो मैं बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं कि फीमेल के बॉडी में जो स्पर्म जाते हैं, लाखों करोड़ों जाते हैं, उसमें 1% स्पर्म जाते हैं। जब मेल और फीमेल संभोग करने लगते हैं तो वो हैबिटेशन के समय मेल के पेनिस में जिस अंग से मेल मूत्र त्याग करते हैं उसको पेनिस कहा जाता है। तो पेनिस में हुआ सीमन की संख्या जो होती है उस समय 30 से लेकर 50 करोड़ तक होते हैं। 30 से लेकर 50 करोड़ तक होते हैं। अब 30 से लेकर 50 करोड़ तक जो स्पर्म होते हैं उसमें से 1% स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर गया। इस पॉइंट को ध्यान देना है। उसमें लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं। तो लाखों करोड़ों स्पर्म चला गया फीमेल के बॉडी में। तो किसी फीमेल को प्रायः ओवरी से एक ही ओवा निकलते हैं, लेकिन किसी फीमेल के ओवरी से मियोसिस डिवीजन, पॉइंट को समझिए, यहाँ फिर मियोसिस डिवीजन की कमाल की भूमिका है। तो किसी फीमेल के ओवरी से जब मियोसिस डिवीजन की रफ्तार अधिक होने लगता है, मियोसिस डिवीजन क्रिया तेज गति से कार्य करने लगते हैं, तो वैसे कंडीशन में ओवरी से 2 ओवा निकलते हैं। ओवरी से कितने ओवा निकलते हैं? 2। जब 2 ओवा निकलते हैं तो अब दिमाग तो काम कर ही जाना चाहिए। तो एक स्पर्म एक ओवा से फ्यूज किया और दूसरा स्पर्म जो दूसरा ओवा से फ्यूज करेगा। मान लिया अगर 3 ओवा निकलेगा तो 3 स्पर्म अलग अलग स्पर्म फ्यूज करेगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। जब ओवा की कमाल है, कम स्पर्म की संख्या कमी नहीं होता, स्पर्म लाखों करोड़ों रहता है। बात समझ गए? अब यहाँ पे समझाना है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। तो 1 स्पर्म 1 ओवा से फ्यूज किया, पॉइंट को गौर कीजिए। और सेकेंड स्पर्म सेकेंड ओवा से फ्यूज किया। अब बाकी फ्यूज करने के बाद तो सारा बात समझाएंगे क्या होता है, ये तो समझिए। अब यहाँ पॉइंट को ध्यान देना है, पॉइंट इज नोटेड। 1 स्पर्म 1 ओवा से फ्यूज किया, हो सकता है स्पर्म में X क्रोमोसोम हो और सेकेंड स्पर्म में Y क्रोमोसोम हो। अब दिमाग आपका काम कर गया होगा। जब यहाँ एक स्पर्म में अगर X क्रोमोसोम है और वो बांध तो X रहता ही है, यहाँ क्या पैदा लेंगे? फीमेल, लड़कियां पैदा होगी, यहाँ फीमेल पैदा लेंगे। और इस पर Y क्रोमोसोम है, यहाँ क्या पैदा लेंगे? मेल। तो
इसमें एक लड़का एक लड़की हो सकता है, दोनों स्पर्म वाई क्रोमोसोम है तो दोनों लड़का पैदा लेंगे, हो सकता है दोनों स्पर्म एक्स क्रोमोसोम हो तो दोनों लड़की पैदा लेंगे। इसमें एक लड़का या एक लड़की या दो लड़की या दो लड़का कुछ भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि दो भिन्न क्रोमोसोम है। तो एक स्पर्म और सेकेंड स्पर्म, दोनों स्पर्म वहाँ जीन भिन्न भिन्न है, दोनों का जीन वहाँ भिन्न भिन्न है, इसलिए ऐसा ट्विंस क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। उसका सब कुछ रहन सहन, बोली विचार, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होता है, क्योंकि दो स्पर्म का फ्यूज किया हुआ है, इसलिए यह कंडीशन होती है। तो यहाँ म्योसिस डिवीजन की कमाल हो गया कि म्योसिस डिवीजन से ओवरी जगह दो ओवार निकलता है, तो दो जनरेशन पैदा होगा, तो उसी को क्या कहा गया, नॉन आइडेंटिकल ट्विन। सारा बात समझ गए। इस सारा मामला समझने के बाद अब और एक खासियत बताने जा रहे हैं। आपने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ा है, ह्यूमन ट्विंस पढ़ा है, बार बार किसकी कमाल की भूमिका हो रही है, म्योसिस डिवीजन। अब यहाँ सवाल है, 5 फिंगर के बदले किसी को 6 फिंगर हो जाता है, बताइए किसके कारण, म्योसिस डिवीजन के कारण। पॉइंट इज नोटेड, किसी को 5 फिंगर बदले अगर 6 फिंगर हो जाता है एज फॉर एग्जाम्पल, तो किसके कारण, पॉइंट गौर कर, म्योसिस डिवीजन के अधिक रफ्तार होने के कारण एक विशेषण बन जाता है। किसी को 2 कान बड़े तीसरा हो जाता है, म्योसिस डिवीजन कमाल है। किसी को पैर में भी अगर छठा टूर हो जाता है, तो न पैर का उंगली, तो म्योसिस डिवीजन कमाल है। तो बात समझिए, म्योसिस डिवीजन रफ्तार जिसको अधिक हो जाएगा तो एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो आज यह नॉलेज हो गया, किसी किसी को 5 फिंगर बोले 6 फिंगर काहे हो जाता है, म्योसिस डिवीजन के अधिक होने के कारण। अब आगे समझिए, किसी का धड़ सटा हुआ रह जाता है, या किसी का फिंगर सटा रह जाता है, या किसी का कुछ सटा रह जाता है। अब आप खुद समझिए किसके कारण, म्योसिस डिवीजन के कम होने के कारण। क्योंकि घर में जो चाइल्ड पल रहा होता है, अगर म्योसिस डिवीजन रफ्तार वहाँ कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो वहाँ विभाजन डिवाइड वहाँ नहीं कर पाता। ऐसे कंडीशन हुआ जनरेशन पैदा इसी तरह लेते हैं, इसी तरह पैदा लेते हैं। तो म्योसिस डिवीजन रफ्तार कम होने के कारण किसी का हेड सटा रह जाता है, किसी का फिंगर सटा रह जाता है, किसी का कुछ सटा रह जाता है, तो या फलना चिलना, तो किसके कारण, म्योसिस डिवीजन के कम होने के कारण। तो सारा बात हमने समझा दिया, जहाँ तक हमारी विशेषताएं था मैं सारा खुल के बता दिया। अब जहाँ जो चैप्टर जुड़ा हुआ है वहाँ पे वक्तव्य दिया जाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन और ह्यूमन ट्विन दोनों हमने महत्वपूर्ण क्लास लिया, दोनों का आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो बहुत जानकारियाँ मिलेगा। उसके बाद हमको लाइक या सब्सक्राइब के माध्यम से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए, और फिर हम आपको तरह तरह नॉलेज देते जाएंगे। थैंक यू।